नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। झारखंड में नीली क्रांति, जी हां, नीली क्रांति कहते हैं मछली के उत्पादन की क्रांति को। और झारखंड में ये इसकी शुरुआत 14-15 से हुई है, यानी 2014-15 से। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो मात्र 14,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था और ज़्यादातर झारखंड के लोग आंध्र प्रदेश की मछली पर निर्भर थे। लेकिन आज की तारीख में मछली के उत्पादन में झारखंड राज्य न सिर्फ ये कि आत्मनिर्भर है, बल्कि 3,10,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन झारखंड के किसान कर रहे हैं। और झारखंड से बीज दूसरे राज्यों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। कैसे झारखंड की शुरुआत हुई और झारखंड में कैसे 3,10,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन संभव हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ों और जंगलों से घिरे झारखंड में नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन तेजी से बढ़ा है। प्राकृतिक संपदा के धनी झारखंड में कई झरने और बड़े बड़े जलाशय हैं। यही नहीं, बंगाल के सटे होने के कारण यहाँ के लोग मछली के शौकीन भी हैं। लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना था। तब यहाँ सिर्फ 14,000 मीट्रिक टन के करीब मछलियों का उत्पादन होता था। लेकिन फिर झारखंड में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का सामूहिक प्रयास हुआ। 2014 में नीली क्रांति की शुरुआत हुई। बड़े बड़े जलाशयों में केज क्लचर, जबकि बंद पड़े माइंस में जमा पानी में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इसे लेकर बड़े पैमाने पर युवाओं को मत्स्य उत्पादन ट्रेनिंग दी गई। नतीजा ये हुआ कि झारखंड में मछली का उत्पादन बढ़कर 1 लाख मीट्रिक टन हो गया। लेकिन पिछले 5 सालों में मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2024 में मछली का उत्पादन बढ़कर 3,10,000 मीट्रिक टन हो गया है। पहले सघन मत्स्य पालन के बारे में सिर्फ सिद्धांत में पढ़ते थे और गहन सघन मत्स्य पालन भी, जिसको हाईली इंटेंसिव कल्चर कहते हैं, उसको सरजमी पर हम लोग आते हुए देखे 19-20 के बाद। अब रह गई बात कि कैसे बढ़े, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआती दौर में जब विभाजन हुआ था तो मात्र 14,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन था। और धीरे धीरे विस्तार करते करते 19-20 तक हम लोग लगभग 2,08,000 मीट्रिक टन तक 18-19 तक पहुँचे। इसके बाद 23-24 मात्र 5 साल की अवधि में हम लोग 3,10,000 मीट्रिक टन पर पहुँच गए। कहने का मतलब 50% मछली का उत्पादन बढ़ा है। इसमें केज हम लोग हजारों की संख्या में लगाए हैं। लगातार मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, हैचरिया भी बनाए हैं और नए पद्धति से मछली पालन जैसे रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टैंक के माध्यम से मछली पालन जो जमीन के ऊपर होता है, पॉन्ड बायोफ्लॉक यानी बायोफ्लॉक पॉन्ड, जिसमें पॉन्ड में पॉलीथीन लाइनिंग करके मछली पालन। झारखंड सरकार के प्रयास और विभाग के अधिकारियों के बेहतरीन टीम वर्क से झारखंड में वार्षिक मछली उत्पादन में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई। चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में 3,50,000 मीट्रिक टन मछली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। वहीं खपत की बात करें तो झारखंड में प्रति व्यक्ति मछली की खपत राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। 2021-22 में झारखंड में प्रति व्यक्ति मछली की खपत 10.61 किलो थी, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में प्रति व्यक्ति मछली की खपत 9.6 किलो और राष्ट्रीय औसत 6.31 किलो था। वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में मछली उत्पादन का बजट सिर्फ 91 करोड़ के करीब था, जो 2023 और 24 में बढ़कर 134 करोड़ के पास चला गया।
यानी पिछले 5 सालों में मछली उत्पादन का बजट 50% बढ़ाया गया। सरकार मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फीड की खरीदारी में 50% तक की सब्सिडी देती है। फीड बेस्ड फिशरीज, फीड की उपलब्धता, उसके लिए फीड मिल स्थापित किया गया और साथ ही साथ फीड क्रय में, खरीदने में लोगों को 50%, पहले तो 18 रुपये था, इस साल की योजना में 25 रुपया तक कर दिया गया। दाम तो बढ़ ही रहे हैं लगातार। सब्सिडी 50%, अधिकतम 25 रुपया सब्सिडी फीड में दिया जा रहा है। तो ये सब विस्तार हुआ है। फीड बेस्ड फिशरीज के बारे में कोई जानता नहीं था। पहले तो गोबर चूना डालने में लोग कहता था कि क्यों डालें, क्या करेगा, क्या मतलब है इसका, कैसे किया जाएगा। लेकिन आज तो बीज भी खूब अच्छा लोग डाल रहे हैं। अब बीज में भी एडवांस फिंगरलिंग, ईयरलिंग लोग डाल रहे हैं। माने साल भर पुराना बच्चा रख के ज़्यादा संख्या में रखते हैं लोग, और जैसे ही वो नए पानी में डाला जाता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वो प्राकृतिक भोजन जो प्लवक उसमें रहता है वो तो है ही, उसको बढ़ाने के लिए लोग मैन्योरिंग करता ही है। उसके अलावा ऊपर से भी खाना देने के लिए दिया जाता है। तो फीड बेस्ड फिशरीज का कंसेप्ट आया है और उसके कारण केज में, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में, बायोफ्लॉक सिस्टम में, अब तालाब में भी इंटेंसिव मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग 2018-19 के बाद 50% मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 3,10,000 मीट्रिक टन 2024 तक। झारखंड में फिलहाल करीब 30 लाख किसान मत्स्य पालन से जुड़े हैं, जो अपने परिवार के साथ मछली पालन कर आजीविका चला रहे हैं। झारखंड में मत्स्य उत्पादन के लिए बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषकों को सरकार टेक्निकल सपोर्ट के साथ सब्सिडी भी देती है। राज्य सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि मछली पालन में झारखंड आत्मनिर्भर हो गया है। मछली को लेकर न सिर्फ आंध्र प्रदेश पर निर्भरता खत्म हो गई, बल्कि झारखंड अब बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों को मछली का जीरा भी सप्लाई करने लगा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सबसे पहले केज कल्चर की शुरुआत चांडिल डैम से हुई। केज कल्चर दरअसल, केज आप समझ सकते हैं, एक जाली को कहते हैं। एक बड़ा जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो नीचे से नीचे नेट से ढका रहता है, बिना हुआ रहता है, और उसको जलाशय के ठीक बीच में प्रवाहित कर दिया जाता है और उसी में पाली जाती हैं मछलियाँ। एक केज में 20 के आसपास मिनिमम छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसमें मछलियाँ पाली जाती हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो 6 से 7 हज़ार केज कल्चर यूनिट झारखंड के जलाशय में इस वक्त पाले जा रहे हैं और उससे हजारों की संख्या में किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। मछली के उत्पादन में झारखंड आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। नई नई तकनीक से मछली का उत्पादन हो रहा है। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है केज कल्चर। झारखंड में कई बड़े जलाशय हैं। गैतलसूद, हटिया, कांके, चांडिल, तिलैया, हुनार, मैथन, पंचित, पतरातू और मसानजोर समेत कई बड़े डैम हैं, जिसमें आज केज कल्चर से मछली का उत्पादन हो रहा है। केज कल्चर की शुरुआत 10 साल पहले छोटे पैमाने पर की गई थी, लेकिन प्रयोग सफल रहा। यह कह सकते हैं कि हम लोग केज कल्चर में अग्रणी हैं। आज की तिथि में हमारे यहाँ 6 से 7 हज़ार केज लगे हुए हैं। केज की योजना स्थापित करने की योजना है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से उन विस्थापितों के लिए केज लगाने के बाद उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ दिया। मछली का उत्पादन हुआ, उनकी आजीविका चली, फिर बीज चाहिए, फिर उसको खिलाने के लिए फीड चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? तो उसमें भी हम लोग सब्सिडी देते हैं, बीज उपलब्ध कराते और
फीड भी उपलब्ध कराते हैं। और यह सब कोई जानता है कि यह जलाशय जहाँ हवा बहुत तेजी से आती है टूट फूट भी होता है, घर टूट जाता है आदमी का, पेड़ गिर जाता है, और वो तो खुला आसमान में वो केज में मछली पालन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका जब टूट फूट होता है तो रिपेयरिंग की भी योजना राज्य सरकार अपने योजना से लाई है। इतना ही नहीं, अगर 2-4 केज बहुत ज़्यादा इस ढंग से टूट गया कि जिसको रिपेयर नहीं किया जाता था तो उसको 4 को जोड़ के रिमॉडलिंग भी किया जाता है और उसमें जाल भी लगाया जाता है। इतना ही नहीं, 4 साल 5 साल में जाल भी खत्म होते हैं। तो हम लोग ग्रो आउट नेट भी राज्य सरकार, नया ग्रो आउट नेट, नया जाल राज्य सरकार अपने स्तर से सब्सिडी पर अनुदानित दर पर मुहैया कराती है। जलाशयों में मछली पालन के लिए डैम के विस्थापितों को सरकारी मदद मिली है। सरकार द्वारा अनुदान पर केस दिए जा रहे हैं। यही नहीं, केस की मरम्मत के लिए एक्सपर्ट सपोर्ट भी सरकार ही देती है। उचित मार्गदर्शन और टेक्निकल सपोर्ट के कारण केस कल्चर काफी सफल हुआ है। अब पहली बार अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और रोजगार सृजन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जलाशयों में सिफरी और झींगा मछली का संचयन और पालन किया जा रहा है। यह टोटल 1 हेक्टेयर में 3000 केजी मछली का उत्पादन होता है। पर क्यूबिक मीटर कहा जाए तो 300 ग्राम मछली उत्पादन होता है। 10,000 क्यूबिक मीटर पानी तालाब में 3000 केजी मछली का उत्पादन होता है 1 हेक्टेयर में। और इस केज में मात्र जो 100 क्यूबिक मीटर पानी होता है उसमें 3000 केजी मछली उत्पादन होता है। जो 1-2.5 एकड़ के तालाब में जो मछली उत्पादन होता है उतना मछली उत्पादन एक छोटा सा 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर गहरा केज में मछली उत्पादन होता है। यानी पर क्यूबिक मीटर 30 केजी, तालाब में 300 ग्राम या 0.3 केजी और यहाँ 30 केजी, अर्थात 100 गुना लगभग मछली उत्पादन। ये नीली क्रांति है। शुद्ध पानी और ऑक्सीजन मिलने से केज में मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। झारखंड में केज कल्चर के तहत रोहू, कतला, पंगाश और तिलपिया मछली का उत्पादन किया जाता है। भीषण गर्मी में भी जलाशयों में पानी रहता है। पानी का स्तर कम होने पर केज को इधर उधर किया जाता है। यही वजह है कि झारखंड में मछली पालन के लिए केज कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मत्स्य पालन से जुड़े कृषक भी अपने कारोबार के बढ़ने से काफी उत्साहित हैं। मछली पालन से उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आई है। तिलोपिया और फंगेसियस का सीड हमने स्टॉक किया था, लगभग 60 से 70 हज़ार हमने स्टॉक किया था और अभी हम मछली अपना हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हम कुल मछली लगभग 30 टन बेच चुके हैं। मुझे 4 केज मिला है, उसमें 20 टन मछली पाले हैं और 5 टन बेच दिए हैं और 15 टन बचा है। उसमें से हमको 2 लाख मुनाफा हुआ है। 11 से 12 टन का उत्पादन किए हैं। चारों केज मिलाकर मुझे 4 से 5 लाख रुपए का लाभ हुआ है। मत्स्य पालन से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी है बल्कि झारखंड के लोगों को ताज़ा मछली भी मिल रही है। सरकार के सहयोग से झारखंड मत्स्य निदेशालय लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। झारखंड में माइंस यानी खदानों की कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर कोयला की खदानें हैं, फिर कैल्शियम की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं। जब उनमें खनन हो जाता है तो गड्ढे में पानी जमा हो जाता है और एक बहुत बड़े जलाशय का रूप ले लेता है। उसमें बड़े पैमाने पर इन दिनों केज के द्वारा मछली पालन किया जा रहा है और खदानें जो बिल्कुल बेकार समझी जाती थी आज मछली उत्पादन का एक सेंटर बन चुकी हैं। प्राकृतिक संपदा के धनी झारखंड में मछली पालन के लिए बेहतर माहौल मिला है। झारखंड में ऐसे कई बंद खदान हैं जहां पानी भरा हुआ है। ऐसे ही बंद खदानों में केज कल्चर से मछली पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर झारखंड में पहली बार 2021
2021-22 में ये योजना शुरू की गई थी। कोयला और पत्थर के बंद खदानों में केज कल्चर से मछली पालन शुरू हुआ था। कोल पिट जितना है या और भी स्टोन क्वेरीज भी हैं और भी कोई क्वेरीज हैं, तो उसमें पानी ऐसे ही एबंडेंट पड़ा रहता है, तो उसका कैसे उपयोग किया जाए। तो राज्य सरकार के ही योजना से अलग से हम लोग कोल माइंस में हम लोग केज लगा स्थापित किए हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को उससे जोड़े हैं। तो कोल पिट में भी हम लोग जो भी एबंडेंट कोल पिट है जिसमें पानी है, वहाँ हम लोग मछली पालन केज के माध्यम से कर रहे हैं और राज्य सरकार की योजना से, और बहुत अच्छा उसका भी लाभ मिल रहा है। वहाँ भी हम लोग मछली पालन कर रहे हैं, खलारी में भी कर रहे हैं, रामगढ़ में भी कर रहे हैं, बोकारो में भी कर रहे हैं, दुमका में भी कर रहे हैं, धनबाद में भी कर रहे हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर हम लोग केज में माइंस कोल पिट में हम लोग मछली पालन कर रहे हैं केज के माध्यम से। खदानों में गहराई ज्यादा होती है, ऐसे में यहाँ मछली पालन के लिए कृषकों को विशेषकर ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं, खदान के लिए केज का डिजाइन भी विशेष तौर पर किया जाता है। साथ ही मत्स्य पालकों के सेफ्टी के लिए विभाग द्वारा मोटर बोट और सेफ्टी जैकेट दिए जाते हैं। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को 80% तक अनुदान दिया जाता है। के लिए नाव देते हैं, लाइफ जैकेट देते हैं, और इसके बाद वो लोग जाते हैं, फिर अपना बीज डालते, फीड डालते रहते हैं और फिर नाव से ही लेकर आते हैं। कितने हैं टोटल माइंस में, कितने लोग जुड़े हुए हैं? माइंस में भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ ही रहे हैं। करीब 200 केज हम लोग सब जगह लगाए हुए हैं, और तो हर केज में मान लीजिए 2-4 माने परिवार, जितना परिवार जुड़ा हुआ उतना परिवार अभी लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें धीरे धीरे और लोग जुटते जा रहे हैं, हजारों की संख्या में इसमें भी जाएंगे हम लोग। 2020-21 में राज्य में वृहद तौर पर मत्स्य कृषकों के निजी तालाबों में झींगा और देसी मांगूर का पालन भी शुरू किया गया। वहीं बंद खदानों में मछली पालन से स्थानीय युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिला, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी। हमें खिलान धौड़ा सी ब्लॉक तालाब में 5 केज उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हम सभी 35 विस्थापित परिवार आज रोजगार पाए हैं और हम लोग आगे भी और करना चाहते हैं। रांची जिला प्रशासन की तरफ से हमें 5 बैटरी केज, 5 लाइफ जैकेट, 1 बोट और शेड हाउस और चारा और मछली बीज मिला है। इससे पहले हम लोग घर में खेती बाड़ी एवं साथ में मजदूरी का काम किया करते थे। आज इस मछली पालन से हम लोग बहुत ही खुश हैं और इस जगह में पहले इस जलाशय का बेकार पड़ा हुआ था, उससे हम लोग यूज करके बहुत अच्छा एक कमाने का रोजगार पाए हैं। बंद खदान को बेकार समझा जाता है, यही नहीं ये खतरनाक भी होते हैं, हादसे की आशंका बनी रहती है। लेकिन अब इसमें मत्स्य पालन से जहां हादसे की आशंका कम हो गई है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के युवा दिन ब दिन समृद्ध भी हो रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। झारखंड में रीसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम यानी आरएस विधि द्वारा भी बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जा रहा है। यानी समतल जमीन पर आपको गोल 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 बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और उसको आपस में एक सर्कुलेटरी वाटर सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। झारखंड सरकार मत्स्य पालन की पारंपरिक तरीके के अलावा आधुनिक तरीके को भी बढ़ावा दे रही है। जलाशयों के अलावा अब सूखी जमीन पर भी मछली पालन किया जा रहा है। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग सिस्टम, जिसे आरएएस तकनीक भी कहा जाता है। झारखंड के कई उद्यमी इस तकनीक के सहारे मत्स्य पालन का काम शुरू किया है। आरएएस तकनीक के लिए 35 से 40 डिसमिल जमीन की जरूरत होती है। बड़े बड़े फिश टैंक बनाकर उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद टैंक का पानी शुद्ध रहे इसके लिए वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी में हलचल बनी रहती है। साथ ही पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बरकरार रहती है।
जबकि पानी से गंदगी आसानी से बाहर निकल जाता है। मछली के मलमूत्र मिले पानी का इस्तेमाल खाद के तौर पर सब्जी के खेतों में किया जा सकता है। झारखंड में RAS तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम इंडिया में ही एक तरह से नई शुरुआत ही माना जाए इसको। हम लोग भी इजराइल गए थे, भारत सरकार के तरफ से दूसरे स्टेट के भी अधिकारी लोग गए थे। हम लोगों ने वहाँ देखा कि वहाँ डेजर्ट में जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ तक भी मछली पालन लोग जमीन के ऊपर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी ये कंसेप्ट लेके आना पड़ा कि पानी का, जमीन का अभाव जहाँ पर है, जहाँ जमीन कम मिल पाए और कम जगह में बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग मछली उत्पादन कर सकें। तो आपको भी यह जान के आश्चर्य होगा कि जैसे पर क्यूबिक मीटर हमने केज में बताया, तो इसमें भी पर क्यूबिक मीटर 30 से 40 केजी मछली का उत्पादन होता है। यानी हम लोग 1 लाख लीटर का जो टैंक ऊपर में बना हुआ रहता है और उसमें 4 टन तक मछली उत्पादन किया। झारखंड में सबसे बड़ा जो 50 लाख का यूनिट का बनता है, जिसमें 8 टैंक बनते हैं, 1 लाख से 1.25 लाख लीटर का एक टैंक बनता है। और 8 टैंक तो और इसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए फिर 2 रूम, फिर ऊपर वाटर टंकी, बोरिंग, और ये सभी मिला के करीब 60 से 70 डिसमिल एरिया में आराम से बन जाता है। RAS तकनीक के लिए तालाब की जरूरत नहीं होती है। घर के बैकयार्ड में भी फिश टैंक के जरिए मछली पालन किया जा सकता है। स्टार्टअप के तहत इसके लिए लोन मिलता है, जिसमें ST, SC और महिलाओं को 60% तक सब्सिडी मिलती है, जबकि जनरल कैटेगरी के लोगों को 40% की सब्सिडी मिलती है। SC, ST और महिला के लिए इकाई लागत का 60% अनुदान एवं अन्य सभी के लिए इकाई लागत का 40% अनुदान दिया जाता है। झारखंड में बंजर जमीन काफी है, ऐसे में इन पर मछली पालन किया जा सकता है। दूसरी ओर झारखंड की मछली का बाजार भी आसानी से मिल रहा है। ऐसे में ये तकनीक जहां तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वहीं इस तकनीक के जरिए मत्स्य कृषकों की आर्थिक हालत भी सुधर रही है। यही वजह है कि स्टार्टअप के तहत काफी संख्या में युवा इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। और अभी तक मैं समझता हूं कि इस प्रयोग में मैंने 32 टन के आसपास मछलियां बेच दी हैं और कुछ और अभी स्टॉक में बाकी है। इसके लिए मैं भारत सरकार और झारखंड सरकार का धन्यवाद देता हूं। झारखंड सरकार के सहयोग से राज्य में मछली उत्पादन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मत्स्य उत्पादन में झारखंड ने अपने आसपास के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। नीली क्रांति ऐसे ही नहीं हुई, ऐसे ही झारखंड में आज 3,10,000 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों का प्रयास है और मत्स्य निदेशालय का सबसे भगीरथ प्रयास ये है कि वो मत्स्य किसानों को ट्रेनिंग देता है। झारखंड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य मित्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। झारखंड मत्स्य निदेशालय का फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर आवासीय ट्रेनिंग सेंटर है, जहां राज्य भर के मत्स्य मित्रों को प्रशिक्षण दी जाती है। ये सारे लोग झारखंड के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर मत्स्य पालन में अलग अलग जो टेक्निक है, बीज कैसे पैदा किया जाता है, इसको सीखने के लिए अलग ट्रेनिंग है और मछली से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो विधाएं हैं उसमें अलग अलग तरह की टेक्निक यहाँ पर दी जाती है। विशेष रूप से सरकार ने इन लोगों के लिए एक बीमा का भी प्रावधान किया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या आंशिक अपंगता हो जाती है ये काम करते हुए, तो सरकार की ओर से उनको बीमा राशि भी दी जाती है। यानी एक ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिससे लोग आकर्षित हों
और लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो विशेष प्रशिक्षण चल रहा है, 3 दिन का मत्स्य बीज उत्पादकों का विशेष प्रशिक्षण है, जिसमें टोटल 7,500 पूरे राज्य भर में मत्स्य पालन में अपने अनुदान करके लोगों को रोजगार के लिए जो प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग आ करके मत्स्य पालन का काम सीख करके मत्स्य पालन का काम करना चाहते हैं। आवासीय ट्रेनिंग के दौरान मत्स्य मित्रों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। साथ ही मछलियों को कौन सा खाना खिलाना है, कैसे खिलाना है, इसकी जानकारी भी साझा की जाती है। वहीं ग्रामीण स्तर पर पंचायत कैंप, कार्यशाला और गोष्ठियों के माध्यम से भी युवाओं के बीच मत्स्य पालन के लाभ की जानकारी पहुंचाई जाती है। आवासीय प्रशिक्षण के दौरान मत्स्य मित्रों को 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है। साथ ही सामूहिक बीमा का भी प्रावधान किया गया है। पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है उनको। जितनी भी हमारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ देने के लिए उनको अवसर दिया जाता है। इसके बाद हर विधा में अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टार्टिंग अगर करें तो हैचरी मत्स्य संचालन, हैचरी कैसे चलाएं, फिर इसके बाद बीज उत्पादन का 7,500 लोगों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं हर साल, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को मछली का बीज मुहैया हो सके। और उसमें भी मछली का स्पॉन देने में भी 90% सब्सिडी देते, 2,000 का फीड देते, 2,000 का जाल देते, ताकि वो उसको निकासी कर सकें और मछली का फीड खिला के पुष्ट बीज तैयार कर सकें। 1,73,000 मछुआरों का अब तक सामूहिक बीमा किया गया है। वहीं पिछले 4 सालों के भीतर मत्स्य पालन से करीब 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। यानी नीली क्रांति के तहत जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं राज्य में ही मछली उत्पादन होने से लोगों को सस्ते दर पर मछली मिल रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। फिशरीज डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। सीधे 14,000 मेट्रिक टन से 3,10,000 मेट्रिक टन का सफ़र कैसा रहा है, हम सचिव महोदय से पूछते हैं। मत्स्य विभाग का जो अचीवमेंट है, आज हम दूसरे राज्यों को बीज सप्लाई कर रहे हैं, मछली सप्लाई कर रहे हैं, कैसे पहुंचे यहाँ तक? झारखंड में जो मछली के क्षेत्र में काफ़ी उत्साहवर्धक वृद्धि हुआ है, जैसा आपने बता दिया, जो झारखंड जब अलग हो रहा था लगभग 14,000 मेट्रिक टन मछली हम लोग उत्पादन करता था, आज हम लोग 3,10,000 पहुँच गया। ये पिछले 5 साल का वृद्धि देखेगा तो 18-19 में हम लोग 2 लाख अप्रोक्सीमेट था, वो अभी 3,10,000, मतलब लगभग 50% वृद्धि हुआ। इसके लिए हर सेक्टर में हमारा काम हुआ है। बीज का क्षेत्र में अभी लगभग 30 हैचरी संचालन किया जा रहा है और किसानों का बीज उत्पादन में, मछली उत्पादन में हर तरह का सुविधा सब्सिडी के रूप में, और तालाब में जाल, इस तरह का सभी सुविधाएं दिया जा रहा है। और केज कल्चर में भी झारखंड राज्य अच्छा कर रहा है। पहले हमारा लगभग 3,500 केज, अभी हम लोग 4,000 पार कर चुका है। और राज्य में जो हमारा झारखंड राज्य खदान और माइंस के लिए भी जाना जाता है, तो माइंस में भी जो खाली पड़ा जो खदान है, जो जिसमें पानी भरा हुआ है, वैसा कई खदानों में भी मछली पालन किया जा रहा है। और बाकी एक्वाकल्चर में जो भी नया नया ट्रेंड जो आ रहा है, बायोफ्लॉक हो गया या रिजर्वायर में एक्वाकल्चर हो गया, ये सब का भी ट्रेंड के हिसाब से हम लोग भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके मछली पालन को प्रमोट कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके नेतृत्व में मत्स्य विभाग प्रगति करके यहाँ तक पहुँचा है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो ये थी सक्सेस स्टोरी नीली क्रांति के पीछे की। नीली क्रांति की शुरुआत, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, 2014-15 से हुआ है और अब लगातार कामयाबी का सफ़र जारी है। मत्स्य निदेशालय सचिव अबू बकर सिद्दीक के निर्देशन में निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज की स्थिति ये है कि मत्स्य बीज उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जो कल तक खुद बंगाल के बीज पर निर्भर किया करते थे। तो आज की सक्सेस स्टोरी में बस इतना ही। कैमरामैन सहयोगी हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।